हेलो गाइस, आज पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एपिडर्मिस, स्किन की इंट्रोडक्शन, सेंसरी ऑर्गन के इंट्रोडक्शन और स्किन की लेयर्स के बारे में। स्किन की लेयर में हमने एपिडर्मिस को शुरू कर लिया था, इसकी इंट्रोडक्शन हमने पढ़ी थी। ठीक है, ये मतलब इसके पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, ये किस चीज़ से बनी होती है, आउटमोस्ट लेयर होती है आपकी। और इसकी भी सब लेयर्स कितनी होती हैं आपकी? 5। ये हमने पढ़ा था, कॉर्नियम, लूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम, बेसिल और जर्मिनेटिव लेयर। और इसकी ट्रिक हमने पढ़ी थी, कम लेट्स गो सनबर्न। अब हम इन लेयर्स को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सबसे इनर वाली लेयर से, ठीक है, जो डर्मिस के कॉन्टेक्ट में होंगे बिल्कुल। तो बेसिल और जर्मिनेटिव लेयर के बारे में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहली आपकी लेयर है स्ट्रेटम बेसिलम। स्ट्रेटम का वर्ड आपको पता, मतलब इसका कल भी बताया था मैंने, सेवरल लेयर्स। इसका मतलब होता है सेवरल लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स। बेसिले यानी जो सबसे बेस में होगी, इसका दूसरा नाम भी मैंने आपको लिखवाया था, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। ठीक है, जर्मिनेटिव लेयर भी इसको बोलते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। देखो, जर्मिनेटिव लेयर लिखा हुआ दिख रहा है आपको? जर्मिनेटिव लेयर दिख रहा है आपको? ये आपकी क्या बनी हुई है? ये आपकी डर्मिस है, देखो, और ये आपकी क्या है? जर्मिनेटिव लेयर। ठीक है, सबसे मतलब जो डर्मिस के कांटेक्ट में होगी आपकी ये जर्मिनेटिव लेयर। इसके अंदर सेल्स की शेप और ये सब आप देख लेना, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, तो और आप नेक्स्ट इसकी ये बोल सकते हो, इट इज़ द डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ऑल्सो इसका नाम आपको पता चल गया, जर्मिनेटिव इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसकी? डीप लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में सबसे डीप लेयर यही होती है आपकी। और इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? आपकी डर्मिस लेयर से। और किस प्रोसेस से मिलते हैं? डिफ्यूजन नाम की प्रोसेस से मिलते हैं। आपने डिफ्यूजन को पढ़ा होगा बायोकेम के अंदर। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ये कोई भी कंटेंट, फ्लूइड हो, कुछ हो, जो भी कंटेंट है वो हाई से लो की तरफ जाता है। ठीक है, तो आपकी डर्मिस में जब ब्लड सप्लाई और ये सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट वगैरह हाई हो जाते हैं, तो वो लो कहाँ है आपकी एपिडर्मिस के पास? तो कोई ब्लड वेसल कुछ नहीं है, तो कहाँ मूव कर जाते हैं वे? हाई टू लो, डर्मिस से एपिडर्मिस की तरफ मूव कर जाते हैं। अब आपकी स्ट्रेटम बेसिले के अंदर कितनी तरह की सेल्स पाई जाती हैं? इसके अंदर 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं आपकी। ठीक है, सबसे फर्स्ट है केराटिनोसाइट, सेकंड है आपकी मेलानोसाइट, थर्ड है आपकी टेक्टाइल सेल। ठीक है, जो आपकी केराटिनोसाइट्स हैं, केराटिनोसाइट इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, केराटिन प्रोटीन को रिलीज करने वाली सेल्स। साइट्स का मतलब होता है सेल, केराटिन प्रोटीन को रिलीज करने वाली सेल। ये सबसे इन तीनों में सबसे ज्यादा नंबर में यही मिलती हैं आपकी, केराटिनोसाइट मेजर इन नंबर। और इनके पास कैपेसिटी होती है सेल डिवीजन की। ठीक है, ये मतलब क्या करती रहती हैं? बार बार डिवाइड करती रहती हैं आपकी। ओल्ड सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स। ठीक है, जो चीज़ें पुरानी होती जाएंगी वो नई से आपकी रिप्लेस होती जाएंगी। यानी आपकी ये स्ट्रेटम बेसिले से बन के चलेंगी, सेल्स ऊपर की तरफ पुश होती रहेंगी, अब डिवाइड होती रहेंगी तो ऊपर की तरफ ही जाएंगी ये। ठीक है, आगे इनका फंक्शन क्या है? जैसे इनके नाम से आपको पता चल रहा है केराटिनोसाइट, तो इनका फंक्शन क्या होगा? केराटिन प्रोटीन को सिंथेसिस बनाना। ठीक है, केराटिन प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? टू स्ट्रेंथ द एपिडर्मिस। आपकी इस एपिडर्मिस लेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए आपका केराटिन प्रोटीन जरूरी है। नेक्स्ट, इन सेल्स का क्या काम होता है आपका? एब्जॉर्प्शन ऑफ मेलानिन। मेलानिन आपने नाम सुना होगा, ये एक पिगमेंट होता है, स्किन पिगमेंट, आपकी स्किन को जो कलर प्रोवाइड करता है, तो उसको एब्जॉर्ब करवाने का काम भी आपकी कौन करती है? केराटिनोसाइट। तो ये आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में। केराटिन प्रोटीन कौन सी सेल रिलीज करती हैं, एब्जॉर्प्शन कौन सी करवाती हैं, सेल डिवीजन की पावर किस में होती है, और सबसे ज्यादा नंबर में कितनी होती है? तो ये देख लो आपके कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ से 1 नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट सेल जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मेलानोसाइट्स। अब इनका भी आपको नाम से ही पता चल गया होगा, मेलानिन रिलीज करने वाली सेल्स। ये भी आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है? हाँ, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केराटिनोसाइट और मेलानोसाइट ये सेल प्रेजेंट ही कहाँ होती हैं? ठीक है, एपिडर्मिस की भी स्ट्रेटम बेसिले के अंदर। ये भी 1 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे डीप लेयर ऑफ योर एपिडर्मिस कौन होती है, ये इनको ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ से मिलती है, किस प्रोसेस से मिलती है। ठीक है, ये आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। मेलानोसाइट्स आपके क्या हैं? सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, ये पिगमेंट क्या करता है? आपकी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपकी क्या है? टेक्टाइल सेल्स, या फिर इनका दूसरा नाम है मार्कल सेल्स। ठीक है, ये जो सेल्स जैसा इनका नाम है, आपने टेक्टाइल का नाम कहीं सुना है?
ये टेक्टाइल हेलुसिनेशन, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल वर्ड देखो टच के लिए आता है, ठीक है। जहां पे भी आपको टेक्टाइल वर्ड सुनने को मिले इसका मतलब होता है टच। तो यहाँ पे भी ये क्या फील करवाएगा आपको, टच, ठीक है। टच की सेंसेशन, आपकी स्किन को टच की सेंसेशन, आप ऐसे टच कर रहे हो, इस सेंसेशन को बताने वाली कौन सी सेल्स होती हैं आपकी, टेक्टाइल सेल्स होती हैं, ठीक है। कैसे ये बताती हैं आपको, कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं ये सेल्स, ठीक है। अब जैसे ही आपकी स्किन पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, ऐसे प्रेशर पड़ा, केमिकल क्या होंगे, रिलीज होंगे, और वो रिलीज होके क्या कर देंगे, आपकी नर्व्स को, सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट कर देंगे, और नर्व ब्रेन तक मैसेज लेके जाएगी, भाई ये हाँ किसी ने टच किया है, ठीक है। अब कितने प्रेशर से टच किया है वो भी बता देगी, लाइट टच किया है, हार्ड टच किया है, कैसे कैसे किया है। तो ये आप वर्ड याद रखना, आपकी पूरे नर्सिंग में आपको ये बहुत बार सुनने को मिलेगा टेक्टाइल के नाम से। टेक्टाइल मतलब टच। ये सेल्स क्या करती हैं, केमिकल रिलीज करती हैं, ठीक है, ऐसे केमिकल जो टच की सेंसेशन भेजते हैं आपके ब्रेन के पास, ठीक है। तीनों समझ में आई आपको ये सेल्स, केराटिनोसाइट, मेलानोसाइट और टेक्टाइल सेल। ये आपकी तीनों कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपकी स्ट्रेटम बेसिले के अंदर। अब देख लो आपके एपिडर्मिस के भी सबसे डीप लेयर के अंदर आपके ये सेल्स हैं जो ऐसे केमिकल रिलीज करेंगे, जो आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लेयर है आपकी वो कौन सी है आपकी, इसके बाद जो लेयर है आपकी वो कौन सी है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ठीक है। ये पढ़ी है ना आपने, स्ट्रेटम बेसिले के बाद आपकी स्पाइनोसम। तो स्पाइनोसम जो लेयर है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम का मतलब मल्टीपल, स्पाइनोसम इसका नाम है, इसके नाम से इसको बोल दिया गया है, ऑल्सो कॉल्ड स्पाइन लेयर। इस लेयर का दूसरा नाम क्या हो गया आपका, स्पाइन लेयर। जर्मिनेटिव का नाम क्या था आपका, जर्मिनेटिव लेयर। ये आपकी कितनी, मतलब इसके अंदर जो सेल्स होंगी वो कितनी लेयर्स के अंदर अरेंज्ड होंगी, आपकी कम से कम 15 लेयर्स के अंदर अरेंज्ड होंगी, 10 से 15 लेयर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे वहां पे कौन सी थी आपकी, केराटिनोसाइट, मेलानोसाइट और टेक्टाइल सेल, यहाँ पे आपकी कौन सी प्रेजेंट होती हैं, लैंगरहैंस सेल्स, ठीक है, या फिर डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है। ये दो तरह की, या एक ही नाम है, मतलब ये दो, इनके दो नाम इनको बोल सकते हो। ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये किस तरह से काम आती हैं आपकी इम्यून रिस्पॉन्स में। ये सेल्स आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं आपकी स्किन को। ये स्किन मैक्रोफेजेस की तरह काम करती हैं। मान लो आपकी स्किन के अंदर कोई चीज़ एंटर कर जाएगी ना, तो आपकी स्किन में स्पाइनोसम नाम की लेयर में लैंगरहैंस नाम की सेल होंगी जो इम्यून रिस्पॉन्स का काम करेंगी, यानी जो भी आपका फॉरेन मटेरियल आएगा उसको किल करने का काम ये करेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि किस सेल के अंदर आपकी स्किन मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती हैं, तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम के अंदर। नेक्स्ट आपकी जो लेयर है दैट इज स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ठीक है। ये जो लेयर है आपकी, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो 3 से 5 लेयर के अंदर आपकी अरेंज्ड होंगी, ठीक है। इन सेल्स के अंदर, मतलब इस लेयर के अंदर जो सेल्स होंगे ना, सेल्स के अंदर आपकी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। देखो ये मान लो सेल है, इनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होगा आपका, केराटोहाइलिन प्रोटीन। ये आपसे एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, किसी को नहीं पता होता कि ये केराटोहाइलिन प्रोटीन कहाँ से आया, ठीक है। तो केराटोहाइलिन प्रोटीन आपका स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के अंदर जो सेल्स होंगी वहां से आया ये, ठीक है। और जो ग्रेनुलोसम के अंदर आपकी इंपॉर्टेंट बात है दैट इज लैमेले बॉडी, ठीक है। आपकी ग्रेनुलोसम के अंदर लैमेले बॉडीज होती हैं जो क्या काम करती हैं, आपकी स्किन को वाटर प्रूफ लेयर बनाती हैं, ठीक है। अब देखो ये आप अपने हाथ पे कितना ही पानी छिड़क लो, वो जाता है क्या आपके इसके अंदर, स्किन के अंदर नहीं जाता है ना। तो आपकी स्किन को क्या बनाती हैं, ये वाटर प्रूफ बनाती हैं। आपकी स्किन के अंदर वाटर जाएगा ही नहीं, देखो आप कितना ही पानी छिड़क लो यहाँ पे, ये कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा आपकी स्किन के अंदर, ठीक है। वाटर प्रूफ बनाने का काम कौन करती है, आपकी ग्रेनुलोसम। कैसे आपका ये करती है, मतलब ऐसी क्या चीज ये कर देती है यहाँ पे कि हमारी स्किन के अंदर वाटर नहीं जाता है। ये लेयर क्या करती है आपकी, सिंथेसाइज कर देती है लिपिड्स को बना देती है, ठीक है। जहाँ पे लिपिड होंगे वहां पे वाटर एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ग्रेनुलोसम के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो स्किन को आपकी वाटर प्रूफ बनाती है, दैट इज लैमेले बॉडीज। कैसे बनाती है, बाय सिंथेसाइजिंग द लिपिड। ये एक बहुत, मतलब कभी हमसे पूछा जाता था जब हम भी कभी, मतलब थे टीचर्स पूछते थे कि आप मॉइस्चराइजर लगाते हो, वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर, लेकिन वाटर क्यों नहीं होता है। मॉइस्चराइजर आपका क्या होता है, वही लिपिड फॉर्म का होगा, लिपिड तो अंदर चला जाएगा,
पर वाटर और लिपिड नहीं जाएगा, वाटर सोल्यूबल और आपको ये फैट सोल्यूबल चीज़ों का पता होगा, ठीक है। तो ये रीज़न है आपका, क्योंकि आपकी ग्रेनुलोसम के अंदर लेमिले बॉडीज होती हैं जो आपकी इस लेयर को क्या बनाती हैं, वाटर प्रूफ बनाती हैं। नेक्स्ट है आपका केराटिनोसाइट्स। अब आपकी देखो केराटिनोसाइट्स जो सेल्स हैं, मैंने बताया आपको क्या, जो आपकी सबसे डीप लेयर थी यहाँ से आपकी सेल बननी शुरू हुई है, ठीक है। अब इनके अंदर क्या पावर है, सेल डिवीजन की, ये बनी, ठीक है, ये ऊपर तक पहुंची, फिर यहाँ तक पहुंची, ठीक है। यहाँ से जो केराटिनोसाइट्स हैं वो आपकी डेड होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, यानी आपकी डेड सेल्स शुरू हो जाएंगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक आपको क्या मिल रही थी, डर्मिस से वो मिल रही थी ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई, वही सेल्स आपके ऊपर आई थी, अब वो कितना लंबा जिएंगी, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, केराटिनोसाइट्स स्टार्ट टू डेड फ्रॉम दिस लेयर, यानी आपकी जो ये आउटर लेयर पे जो सेल्स हैं ये सारी डेड सेल्स हैं, ठीक है। सबसे जो बाहर वाली लेयर होगी ना वो बिल्कुल ही डेड सेल की बनी हुई होगी आपकी। यहाँ से आपकी क्या होती है, लेयर में जो सेल्स हैं वो डेड होनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका स्ट्रेटम लूसिडम। स्ट्रेटम लूसिडम जो ये लेयर है, इसका दूसरा नाम आपका स्मूथ लेयर। ये इसके अंदर जो आपकी सेल्स होंगी वो 2 से 3 लेयर के अंदर अरेंज्ड होंगी। इस सेल के अंदर वैसे क्या, इस लेयर के अंदर क्या स्पेशलिटी है, इस लेयर के अंदर जो सेल्स होंगे ना उनके पास एक एल्डीन प्रोटीन होगा उनके साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म आपको पता है ना, ये सेल, न्यूक्लियस, ये सारा साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक एल्डीन नाम का प्रोटीन होगा। ये भी आपका 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि एल्डीन प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, लूसिडम के अंदर। नेक्स्ट कि ये जो लूसिडम लेयर है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपकी सोल्स ऑफ फिट पे और पाल्म्स ऑफ हैंड पे, ठीक है। इसीलिए आपके ये आपकी हथेली और आपके वो इतने ज्यादा शाइनी होते हैं एज कंपैरिजन टू योर अदर बॉडी सरफेस, ठीक है। यहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा कौन सी प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटम लूसिडम, और आपकी कहाँ पे, सोल्स ऑफ फिट और पाम ऑफ हैंड पे। नेक्स्ट आपकी जो सबसे लास्ट लेयर है दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम। इस लेयर का दूसरा नाम है आपका हॉर्नी लेयर। अब आपने देखा है हर लेयर का नाम था आपका, तो इसका नाम है हॉर्नी लेयर, ठीक है। ये आपकी कम से कम 20-30 लेयर्स में अरेंज होती हैं यहाँ की सेल्स। सबसे थिकेस्ट लेयर होती है आपकी एपिडर्मिस की, ठीक है, और आपकी किससे बनी होती है, सारी डेड सेल्स। आपका जो आप हर रोज मैल उतारते हो ना वो कुछ नहीं है, आपकी क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है जो झड़ जाती है आपकी, ठीक है। और सबसे ज्यादा आपको ये आपके ये सोल ऑफ फिट पे ही देखने को मिलता होगा, सबसे ज्यादा यहीं से झड़ती है। तो दैट इज द डेड सेल्स ऑफ योर स्किन, और वो भी कौन सी, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक प्रोसेस ये भी समझ आई होगी कि क्या हो रहा है, हमारी जो ये स्किन है रिप्लेस होती जा रही है, यहाँ से सेल्स बनती जाएंगी, यहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी, यहाँ, फिर यहाँ, और फिर बाहर हो रहा है ना ऐसे। तो ये जो पूरी रिप्लेसमेंट की है ना, कि यहाँ से बन के चली, यहाँ पे आई और रब ऑफ हो गई, ये जो पूरी प्रोसेस है रिप्लेसमेंट की स्किन की इस लेयर की, वो 1 महीने के अंदर कंप्लीट होती है आपकी, ठीक है। 1 महीने के अंदर आपकी वो कंप्लीट होती है, तो उसको आप क्या बोलोगे, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द एपिडर्मिस टेक्स अबाउट अ मंथ। ये जो प्रोसेस आपकी ये कैसे होती है मैं आपको पढ़ाती हूँ इसके बारे में। ये जो रिप्लेसमेंट प्रोसेस है रिप्लेसमेंट प्रोसेस किसकी, आपकी स्किन की लेयर्स की, ठीक है। ये कैसे होती है आपकी, आपको पता ही है कहाँ से सेल्स बन के चलेंगी, जर्मिनेटिव से बन के चलेंगी कॉर्नियम के अंदर। ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, वैसे आपको पता होना चाहिए आपकी हर मतलब ये सेल्स रिप्लेस होती हैं। अब देखो सेल्स हैं जो एपिडर्मिस की, वो ओरिजिनेट होती हैं आपकी बेसल लेयर से, आपने पढ़ लिया जर्मिनेटिव, या आपकी जो स्ट्रेटम बेसल लेयर है वहां से बन के चलती हैं आपकी सेल्स। किस शेप में बन के चलेंगी, क्यूबॉइडल, न्यूक्लिएटेड और हाईली एक्टिव, ठीक है, क्योंकि पूरी ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई है वहां उनके पास। न्यूक्लियस भी होगा उनके अंदर, और क्यूबॉइडल शेप की होंगी। न्यूक्लियस आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, देखो इनके अंदर न्यूक्लियस है ना, जब ये यहाँ है, और जब आपकी ये कॉर्नियम में है देखो ये बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है, ठीक है। तो कोई वो बात नहीं है, ये जो बात दिख रही है वही बात आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है। क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस होती है, क्यूबॉइडल शेप की होती हैं, और जब तक ये कॉर्नियम में पहुंचेंगी तब तक ये बिल्कुल फ्लैट विदाउट न्यूक्लियस हो चुकी होंगी और फुली डेड हो चुकी होंगी, ठीक है। बन के चलिए आपकी बेसल से ऐसी शेप की थी, किस चीज से बनी हुई थी, आपकी एपिथेलियल टिश्यू से, और कॉन्स्टेंटली डिवाइड होती जा रही थी, ठीक है। अब जैसे जैसे नई सेल्स बनेंगी तो ये जो पुरानी थी ये ऊपर की तरफ पुशअप होती जाएंगी आपकी, ऊपर की तरफ कहाँ पे आपकी
बेसल से स्पाइनोसम में, स्पाइनोसम से ग्रेनुलोसम के अंदर, ठीक है। पुश हुई, बेसल से दूर हुई, ठीक है। और जैसे जैसे ये स्किन के सरफेस की तरफ बढ़ती जाएंगी, इनकी जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे चेंज होती जाएगी, जैसे मैंने आपको डायग्राम के अंदर भी दिखाया, ठीक है। और जब ये स्किन के सरफेस पे पहुंचेंगी तो ये बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी, नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाएंगी और डेड हो जाएंगी। ये बात आपको इस डायग्राम के अंदर भी दिख रही होगी ना, कि जब ये चली थी तो कैसी शेप की थी, और जब ये पहुंची है कॉर्नियम यानी आपकी ऊपर वाली लेयर तक, तो ये बिल्कुल फ्लैट डेड हो चुकी हैं, ठीक है, और थिन हो चुकी हैं। तो और अब इनका जो अब ये ऐसी सेल्स हैं आपके पास, इनके पास सिर्फ क्या होगा, पूरी तरह से इनके साइटोप्लाज्म में और कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्रिएटिन प्रोटीन होगा, ठीक है। ये आपकी रिप्लेसमेंट की प्रोसेस है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी सेल्स ऐसे रिप्लेस होती हैं। तो ऐसे रिप्लेस होने में इनको लगता है पूरा आपका 1 महीना, ठीक है। ये पूरी 1 मंथ में होती हैं आपकी रिप्लेस। अब आपकी 3 चीजें चाहिए होती हैं आपकी इस हेल्दी डर्मिस को मेंटेन करने के लिए। क्या 3 चीजें आप बता सकते हो? आपकी ये रब होती जाएं, बनती जाएं, इस चीज में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो क्या, शेडिंग ऑफ द सेल्स फ्रॉम द सरफेस, यानी आपको मैल उतारना जरूरी है, यानी आपको आपकी कॉर्नियम को खुद रिमूव करना होता है, ठीक है। जब तक आप रिमूव ही नहीं करोगे तो आपको आपकी ऊपर से ऊपर आती कैसे जाएंगी वो, ठीक है। और क्या है, इफेक्टिव सेल्स कमिंग टू द सरफेस, ठीक है। नीचे से अच्छी सेल्स बन के आपके चली हो, आपके सरफेस पे जो आए वो कैसी आए, इफेक्टिव सेल्स हो, फुली क्रिएटिनाइज्ड हो। इफेक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या है, उनके अंदर क्रिएटिन प्रोटीन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपकी कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन इन द डीप लेयर। अब आपकी बेसल लेयर के अंदर कंटिन्यूस सेल डिवीजन होगी, तभी आपकी हेल्दी एपिडर्मिस बनी रहेगी, यानी ऊपर वाली रब होती जाएंगी, नए से नीचे से अच्छी अच्छी सेल्स बनती आएंगी। तो ये 3 चीजें हैं या 3 फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्दी एपिडर्मिस को मेंटेन करके रख सकते हैं। सरफेस से शेडिंग होती रहे, ऊपर वाले सरफेस पे कैसी आती रहे, आपकी इफेक्टिव सेल्स आती रहे, और नीचे वाले में कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन होता रहे। तो ये आपको समझ आया होगा रिप्लेसमेंट प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद है आपका ये एक टॉपिक इसके अंदर दिया हुआ आपका कि आपकी ये आपसे मतलब फिजियो के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वो फैक्टर्स बताइए जो आपके स्किन के कलर को अफेक्ट करते हैं, या फिर आपसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये आपकी अगर आप प्रीति अग्रवाल नाम करके बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर भी ये स्किन के क्वेश्चंस में क्वेश्चन है, स्किन कलर इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर। हमें तो यही पता है मेलानिन होता है हमारा स्किन का पिगमेंट जो इसको कलर प्रोवाइड करता है ना, ये तो होता ही है। मेलानिन आपका डार्क पिगमेंट होता है, देखो कहाँ प्रेजेंट, मेलानोसाइट नाम की सेल इसको रिलीज करती हैं, और वो सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, आपकी बेसल लेयर के अंदर, ये हमने अभी पढ़ा है। ये जो मेलानिन पिगमेंट है आपका, ये क्या करता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। किससे, सनलाइट के हार्मफुल इफेक्ट से, आपकी यूवी रेज होगी, इन सारी चीजों से मेलानिन आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। और जैसे ही आप सनलाइट के एक्सपोजर में, आप सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आते हो ना, तो आपके मेलानिन की सिंथेसिस बढ़ जाती है, यानी आपकी मेलानोसाइट तब एक्टिव होती हैं जब आप सनलाइट के कांटेक्ट में आते हो। नहीं आओगे तो नहीं होंगी वो एक्टिव, ठीक है। प्रमोट यानी अच्छे से आपके मेलानिन वो हो जाता है, तभी आप धूप में बैठने से काले होते हो। काले होते हो का मतलब क्या, आपका मेलानिन ज्यादा सिक्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर तो ये आपके स्किन के कलर को अफेक्ट करने के लिए कौन है, मेलानिन। नेक्स्ट जो है दैट इज एक्सेसिव लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल का नाम अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां देखा होगा बाइल पिगमेंट, ठीक है। बाइल पिगमेंट जो होता है अगर उसका आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस लेवल हो जाता है आपके ब्लड के अंदर, ठीक है। एंड कैरोटीन लेवल इन द सबक्यूटेनियस फैट, तो आपकी स्किन का कलर हो जाएगा येलो, ठीक है, यानी आपको जॉन्डिस की दिक्कत देखने को मिल सकती है। ये अगर हम दिक्कत तो हम पढ़ ही नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं स्किन का कलर, तो मेलानिन की वजह से इफेक्ट होता है और एक बाइल पिगमेंट की वजह से इफेक्ट होता है। थर्ड आपका होता है ना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी आपका एक पिगमेंट है, चाहे रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो, पर ये भी आपके कलर को अफेक्ट कर सकता है। कैसे, जितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट हो रहा होगा आपकी डर्मिस के अंदर, उतना ज़्यादा आपकी स्किन का कलर पिंक होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, डर्मिस लेयर के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा होगा, उतना ज़्यादा आपका यानी हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो आपकी स्किन का कलर पिंक हो जाएगा। तो ये तीनों ही फैक्टर हैं जो आपकी स्किन को अफेक्ट करते हैं। तो अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ मिले 1 नंबर में कि स्किन कलर इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर, ऑप्शन में वो आपका मेलानिन, बाइल, हीमोग्लोबिन, ऑल ऑफ द अबो, तो आपको ऑल ऑफ द अबो पे लगाना है ना कि मेलानिन पे, क्योंकि ये सारे फैक्टर आपके जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है एक, मैंने पढ़ा है इसको 1 नंबर में, ये क्वेश्चन है आपका कहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट आपने
नेक्स्ट हम जो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज।